Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Pro from GMC Amritsar. Your medico Paji, your anatomy mentor. एंड आज की वीडियो में हमने करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। वैसे तो आपने जब अगर मेरे ट्रैक्ट्स पढ़ ली हैं तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, ठीक है। जब मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा तो आपको देखिए वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। आप रिलेट कर पाओगे, हाँ ये तो आपने ट्रैक्ट में बताया था, स्पाइनल ट्रैक्ट में बताया था ना। तो इसलिए स्पाइनल ट्रैक्ट के बाद ही हमेशा थैलेमस पढ़ना चाहिए, ज़्यादा अच्छा समझ आता है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थैलेमस, तो उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, इन विच वी विल डू द स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर कनेक्शंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, थैलेमिक सिंड्रोम एंड थैलेमिक हैंड। थैलेमिक हैंड में मैं अपने हाथ की पिक लेके आया हूँ कि अगर थैलेमस की लीजन होती है तो ऐसा हैंड हमारा बन जाता है, क्योंकि मुझे नेट पे बोलना कोई सेटिस्फैक्टरी इमेज मिल नहीं रही थी। सो आई हैव शूटेड माई हैंड पिक्चर, ओके। सो एट द एंड आई विल प्रोवाइड यू विद यू कैन से साथ साथ तो इजी डायग्राम्स प्रोवाइड करूंगा आपको, कैसे आपने पेपर में ड्रॉ करने हैं और आपके कंसेप्ट्स के लिए। एट द एंड आई विल प्रोवाइड एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या क्लिनिकल केस क्यों लेके आए आज, बिकॉज जो मेरे एमसीक्यूज है ना वो ही क्लिनिकली कोरिलेटेड हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मेरे जो एमसीक्यूज है दैट आर क्लिनिकली कोरिलेटेड, तो उससे में मैं केस ले आया एक दो, तो मजा आएगा आपको। So let's start. So people don't fake depression, they fake being okay. Remember that, be kind. अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदा दुखी है, वो यार वो तो ड्रामे करता है, वो तो सच में दुखी नहीं है, वो तो ड्रामे कर रहा है। भाई मैनू पता है ना, मुझे पता है ना कि वो ड्रामे कर रहा है, तू कौन है बताने वाला, है ना। मुझे पता है कि वो दुखी है, बट शायद वो सच में दुखी हो यार। और जो पर्सन आपको ओके दिख रहा है, सही दिख रहा है, और उसमें कोई पंगा हो सकता है ना। तो मतलब ये देखो, मतलब कि हम इतने छोटे हैं अभी, कि छोटे इन सेंस नॉट एज वाइज, नॉट लाइक दैट, मतलब हम भगवान के आगे कितना छोटे हैं कि हमें जो पर्सन दिखा रहा है हम वही मान लेते हैं, बट अंदर से वो क्या फील करता है वो हमें कभी सारी जिंदगी नहीं पता लग सकता। अगर उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, वो दिखा रहा है ही और शी इज वेरी हैप्पी, बट डीप इनसाइड डाउन ही और शी इज सैड। और वो जो पर्सन आपको दिखा रहा है कि मैं दुखी हूं, वो सच में भी दुखी होता है यार। कोई डिप्रेशन कभी फेक नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, आई नो दैट देयर आर सम केसेस इन विच सम पीपल वांट अटेंशन, है ना, कहीं को टेंशन चाहिए कि दुखी हो जाते हैं, टेंशन चाहिए, वो केस अलग है। दिस फेक डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, चाहे कोई बंदा दुखी है, कोई बंदा खुश है, सभी के साथ काइंड रहने की कोशिश करा करो। बिकॉज आजकल क्या है, काइंडनेस का साइकिल इज ब्रेकिंग अप, ठीक है। आजकल क्या, पहले भी था, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आजकल मतलब कोई बंदा एक दूसरे इंसान के लिए ना काइंड है, ना हम्बल है। इंसान तो चलो मैं बहुत बड़ी, कोई जानवर के लिए भी नहीं है यार। मतलब एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए, हम फेलो ह्यूमंस के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए एंड डिफरेंट एनिमल्स के लिए, हम नेचर के लिए भी हम काइंड हम्बल होना छोड़ दिया, हमें सिर्फ अपनी पड़ी है आजकल, एंड दैट्स अ वेरी पैथेटिक थिंग। जब तक हम इकोसिस्टम में रहते हैं, तो इकोसिस्टम में थिंग्स वर्क विद शेयरिंग, तो शेयरिंग है ही नहीं है आजकल, ऑफ थॉट्स, ऑफ थिंग्स, ऑफ काइंडनेस, कोई शेयरिंग नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू बी काइंड एंड हम्बल एज मच एज यू कैन, ओके। सो आज की वीडियो है मेरी थैलेमस एंड डायनसेफ्लॉन, ठीक है। आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा डायनसेफ्लॉन भी है, वो अपने स्टार्टिंग में कह रहा हूँ थंबनेल में देखा होगा डायनसेफ्लॉन एंड थैलेमस है। तो पहले मैं बताऊंगा डायनसेफ्लॉन क्या होता है। डायनसेफ्लॉन इज अ पार्ट बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के, जो मैंने हरे रंग का कलर किया है, मैंने नहीं, मतलब पिक में पहले था, गूगल से मिली मुझे, तो दिस इज माई डायनसेफ्लॉन। मैं आपको आगे बताता हूं, डायनसेफ्लॉन, ये डायनसेफ्लॉन है। डायनसेफ्लॉन इज माय पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ये जो डायनसेफ्लॉन होता है ना, इसके आगे टू पार्ट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय माय हाइपोथैलेमिक सल्कस। हाइपोथैलेमिक सल्कस जो है ना मेरा, ये क्या करता है, डायनसेफ्लॉन को दो हिस्सों में बांट देता है। ऊपर वाले में मेन पार्ट होता है थैलेमस, और नीचे वाले में मेन पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। मेन पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, सारे नहीं बोल रहा, मेन पार्ट्स की बात कर रहा हूं।
तो आज हमने ऊपर वाला पार्ट समझना है डायनसेफ्लॉन का, बाकी भी मैंने पार्ट आपको समझा दिए हैं, डोंट वरी, अभी आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। तो समझ आ गया ना डायनसेफ्लॉन क्या है? पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम, दैट इज माय डायनसेफ्लॉन। सो दिस इज एन एमआरआई इमेज, ठीक है, ये एमआरआई इमेज है, एमआरआई सीटी स्कैन है जिसमें आपको डायनसेफ्लॉन दिख रहा है। ओके, सो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा नेट्रस का डायग्राम शोइंग माय सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन। सजाइटल मतलब साइड से मैंने ब्रेन को काटा और साइड से देख रहा हूं। तो क्या है मेरा, तो ये मेरा ये देखो, ये मेरा ऊपर कॉर्पस कलोसम सेरिब्रम का पार्ट हो गया। ये मेरा क्या है, ये छोटा सा एरिया जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, दिस इज माय डायनसेफ्लॉन। अभी डायनसेफ्लॉन को कैसे डिवाइड किया मैंने, देखो, ये देखो सेकेंड, तो ये मेरा ऊपर वाला दिस इज माय थैलेमस, और ये जो सल्कस है, दिस सल्कस इज डिवाइडिंग माय, दिस अपर पार्ट इज थैलेमस एंड दिस लोअर पार्ट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये देखो, आप हमेशा पढ़ते आते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने शायद अभी एंडोक्राइन में पढ़ लिया हो, फिजियोलॉजी में नहीं तो +1 में तो पढ़ा ही है। तो क्या होता है, जो मेरा हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच होता है, देख रहे हो। तो ये देखो, ये मेरा हाइपोथैलेमस है और ये मेरा हाइपोथैलेमस है, ये मेरा पिट्यूटरी है, ये दोनों अटैच्ड हैं, देख रहे हो। मैं आपको बना दूंगा इस साइड पे, गिव मी सम पेज, ये देखो, अगर मैं बनाऊं कि ये मेरा कुछ डायनसेफ्लॉन है, ठीक है। डायनसेफ्लॉन को डिवाइड कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमिक सल्काई इनटू अपर पार्ट का अपर का एरिया का मेन थैलेमस है, नीचे माय हाइपोथैलेमस, ठीक है, नीचे माय हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस आपने कितनी बारी पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स बनाता है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच बोलते हैं, वो कहां जाके स्टोर होते हैं, पिट्यूटरी में। मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कोई रिश्ता है, तो वो यही रिश्ता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी। और ये क्या है मेरा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, आपको मैंने किसमें बताया था, ड्यूरामेटर वाली वीडियो में बताया था, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है। तो और ये कौन सा सल्कस है मेरा, हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है। तो ये मेरा रफ डायग्राम हो गया है ऑफ माय डायनसेफ्लॉन, ओके, ऑफ माय डायनसेफ्लॉन। अब ये देखो, जब हम थैलेमस को रिमूव करेंगे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को जब मैं रिमूव करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मेरा थर्ड वेंट्रिकल दिखेगा। थर्ड वेंट्रिकल ऐसे छुपा होता है बिहाइंड माय थैलेमस, ठीक है। तो अगली वीडियो मेरी थर्ड वेंट्रिकल पे होगी, तो आपको ये सेक्शन जब समझ आएगा तो आपको थर्ड वेंट्रिकल वाला समझ आएगा ना। सो थर्ड वेंट्रिकल क्या है, थर्ड वेंट्रिकल इज कैविटी इन माय डायनसेफ्लॉन, ठीक है। ये कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल, इनके बीच में खाली जगह है, जिसमें खाली जगह नहीं, एक कैविटी है जिसमें मेरा क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है दैट इज माय CSF। सो ये मेरा क्या था, डायनसेफ्लॉन, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो रफ डायग्राम, ओके। और ये देखो, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा थैलेमस हो गया, दिस इज माय हाइपोथैलेमस व्हिच इज कनेक्टेड टू माय पिट्यूटरी बाय थ्रू इनफंडिबुलम। हाइपोथैलेमिक सल्कस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक आपको पता ही, चलो मैं आपको पहले डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स अच्छी तरह समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे थैलेमस कैसे बड़ा होता है, देखो बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट याद है ना आपको, कि ये मेरा बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया के पीछे पड़ा होता है, बिहाइंड पड़ा होता है मेरा थैलेमस। ये देखो, ये डायग्राम देखो, पता नहीं मैं करोड़ों बार ये डायग्राम लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, इंटरनल कैप्सूल। पहली बार क्या है, TS है, ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन में मुझे थैलेमस कहाँ दिखेगा, दिस इज माय ये मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये मेरा कॉर्डिएट न्यूक्लियस है, और ये रहा मेरा प्यारा सा थैलेमस, ठीक है। आई शुड यूज हाइलाइटर। ये रहा मेरा प्यारा सा थैलेमस दोनों साइड का, ठीक है। इनके बीच में देयर इज माय थर्ड वेंट्रिकल, देख रहे हो ना, थर्ड वेंट्रिकल, यहां पर मेरा थर्ड वेंट्रिकल है। सो इट्स अ कैविटी इन द डायनसेफ्लॉन। ये डायग्राम से और क्लैरिटी हो गई है ना, ओके। चलो, सो डायनसेफ्लॉन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। सो इट इज ऑफ फर्दर डिवाइड टू पार्स डॉर्सैलिस एंड पार्स वेंट्रालिस। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको क्या बोला था आपको, मैंने बोला थैलेमस और हाइपोथैलेमस, बड़ा आप बोल रहे हो पार्स डॉर्सैलिस एंड पार्स वेंट्रालिस, मतलब आपने मुझे गलत पढ़ाया। बेटा मैंने गलत नहीं पढ़ाया, मैंने बार बार बोल रहा हूँ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर द
मेन पार्ट्स ऑफ डायनसेफ्लन अबव एंड बिलो, मतलब हाइपो, ये मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। आप इसको पार्स डोर्सालिस भी लिख सकते हो थैलेमस की जगह, ठीक है, वो सही है बिल्कुल। और इधर आप पार्स वेंट्रालिस भी लिख सकते हो, ओके। सो पार्स डोर्सालिस लाइज अबव या डोर्सल, अबव है इसलिए डोर्सल थोड़ा दिखेगा, डोर्सल में थोड़ा पीछे को शिफ्ट हुआ है, बट ये अबव भी है। ये जो पार्स डोर्सालिस है ये थोड़ा ऊपर है, मतलब इन द सेंस अबव है सुपीरियर साइड पे, और थोड़ा सा पीछे को शिफ्टेड है, सो इसलिए हम अब इसको बोलते हैं डोर्सल। सो पार्स डोर्सालिस लाइज अबव एंड डोर्सल टू द हाइपोथैलेमिक सल्कस। इट इज ज्वाइन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर डिटेल्ड डिस्कशन जिस पे है, दैट इज थैलेमस। एंड नेक्स्ट इज माय मेटाथैलेमस। मैंने जब आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, तब मैंने बोला था दीज आर द डिटैच्ड पार्ट्स ऑफ थैलेमस। पुराने ओल्ड ह्यूमंस में क्या था, थैलेमस के साथ ही ये दोनों मेरी बॉडीज अटैच होती थी, ठीक है। अब बट अलग हो गया है, जिसको हम बोलते हैं मेटाथैलेमस, डिटैच्ड पार्ट ऑफ थैलेमस। बट अब ये नया पार्ट बन गया है, थैलेमस के बिल्कुल अलग हो गया है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके आगे टू फर्दर हैं पार्ट, सब पार्ट्स हैं मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। हमने आज इन दोनों को ही डिटेल में पढ़ना है। थैलेमस इज इनकम्प्लीट विदाउट दीज टू, ठीक है, थैलेमस इज इनकम्प्लीट विदाउट दीज मीडियल एंड जेनिकुलेट बॉडी। और एक होता है मेरा एपीथैलेमस। एपीथैलेमस मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आप बोलोगे मैं आपने तो मुझे पढ़ाया नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। बट एपीथैलेमस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, पीनियल ग्लैंड, हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, हैबिन्यूलर कमीशर एंड पोस्टीरियर कमीशर। अब बोलो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कहां पढ़ाया है, कॉर्पस कोलेसम। डिटेल वीडियो कॉर्पस कोलेसम में देख लेना। बट ये देख लो, अभी मैं इसका अपनी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट लेके आया हूं कि ये मेरा कॉर्पस कोलेसम है। यहां पर मेरा क्या होता है, सुपीरियर लैमिना ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय द हैबिन्यूलर कमीशर, देन कम्स माय पीनियल ग्लैंड, एंड देन इंफीरियर लैमिना ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय माय पोस्टीरियर कमीशर, ओके। नेक्स्ट इज पार्स वेंट्रालिस। पार्स वेंट्रालिस इट लाइज बिलो, नीचे है, और वेंट्रल साइड पे ये थोड़ा आगे को है। वेंट्रल मतलब एंटीरियर, ये थोड़ा आगे को है ऑफ द हाइपोथैलेमिक सल्कस। सब थैलेमस कहां पढ़ा है हमने, सब थैलेमस कहां पढ़ा है, इन माय बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, इसकी अगर लीजन हो जाती थी तो क्या पंगा पड़ता था। अगर सब थैलेमस में एक न्यूक्लियाई होता है जिसका हम बोलते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, इसलिए हम सब थैलेमस को कई बार सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ही बोलते हैं। तो अगर इसकी लीजन हो जाती थी तो क्या होता था, बिलिस्मस। क्या होता था, बिलिस्मस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस किसके साथ कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमस मेरा इनफंडिबुलम विच इज डिवाइडेड विच इज कनेक्टेड टू माय पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। सब थैलेमस अगर आपने देखना है तो बेसल गैंग्लिया में देख लेना, वैसे तो मैंने आपको जितनी जरूरत थी बता दिया। सो थैलेमस के साथ साथ मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, मेटाथैलेमस भी पढ़ाऊंगा, दैट इज मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज। वैसे मैं इंटरनल कैप्सूल में आपको काफी बता दिया था, बट जो आज रह गया वो हम करेंगे। सो थैलेमस इज अ लार्ज ओवॉइड मास ऑफ ग्रे मैटर। सबसे पहली बात, ग्रे मैटर है ये, ओके, नॉट व्हाइट मैटर, लाइंग अबव द मिड ब्रेन। ये देखो ना, ये मेरी क्या है, ये मेरी ब्रेन स्टेम है, ठीक है, और सॉरी ये मेरी ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का ये पार्ट मेरा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है मेरा थैलेमस। सब कुछ एनाटॉमी में क्या है, जो दिख रहा है वही है। रिलेशंस क्या क्या, अच्छा, देयर आर टू थैलेमाई सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। बता दिया मैंने कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, उसके इस साइड भी थैलेमस है, उस साइड भी थैलेमस है। ये सबसे अच्छा इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, देख रहे हो, ये मेरा ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, और बीच में दिस कैविटी इज माय थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। रिलेशंस ऑफ थैलेमस, ये मेरा क्या है, लेटरल वेंट्रिकल की बॉडी का रिलेशन है। बॉडी में सबसे अच्छे तरह रिलेशन दिखते हैं कि ये रहा मेरा थैलेमस, इसके ऊपर क्या पड़ा है, टेला कोरोइडिये। अच्छा, टेला कोरोइडिये क्या होता है, शायद मैंने आपको बताया नहीं इन माय लेटरल वेंट्रिकल वाली वीडियो। टेला कोरोइडिये इज माय, इट्स अ क्या कहते हैं उसको, शीट ऑफ पायामेटर। ये पायामेटर की शीट है जिसमें मेरा कोरोइड प्लेक्सिस पड़े होते हैं। टेला कोरोइडे इज द शीट ऑफ पायामेटर जिसमें मेरे कोरोइड प्लेक्सिस पड़े होते हैं, ओके। टेला कोरोइडिये, ये जो मेरा टेला कोरोइडिये है, ये सब जो मेरे लेटरल वेंट्रिकल टेला कोरोइडिये है, यही मेरे लेटरल वेंट्रिकल के टेला कोरोइडिये हैं। यही सबसे ज्यादा सीएसएफ मेरा बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरा थैलेमस है, थैलेमस सुपीरियरली किससे रिलेटेड है, मेरा कोरोइड प्लेक्सिस एंड बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। एंड मीडियली किससे रिलेटेड है, मेरा थर्ड वेंट्रिकल से। एंड अपना बिल्कुल नीचे किससे रिलेटेड है, इंफीरियरली किससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से, ओके।
ये आप ड्रॉ कर सकते हो इन योर नोट्स, बाकी जिसने लेटर वेंट्रिकल में बनाए हैं इट्स ओके। थैलेमस के एक्सटर्नल फीचर्स, इट हैज टू एंड्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फोर सर्फेसेस सुपीरियर इंफीरियर मीडियल लेटरल, ठीक है, दो एंड्स हैं, ये देखो इस डायग्राम में सबसे अच्छी दिख रही है, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। तो ये क्या है, ये मेरा है थैलेमस। आपको क्या लग रही है, कोई स्पेसशिप लग रही है ना, बट ये क्या है, मेरा और आपका थैलेमस है। थैलेमस इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कितने, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ, 3 पार्ट्स, ओके, बाय 3 पार्ट्स। इसको हम बोलते हैं इनर मेडुलरी लेमिना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेडुलरी लेमिना। सो इनर मेडुलरी लेमिना डिवाइड्स माय थैलेमस इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज दिस एंटीरियर न्यूक्लियाई। अब ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में न्यूक्लियाई होंगे ना, न्यूक्लियाई क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस। तो न्यूक्लियाई एक ये पहले हो गया एंटीरियर न्यूक्लियाई। ऊपर मेरे क्या पड़े होंगे, मीडियल न्यूक्लियाई। ऊपर नहीं है, ये मीडियल साइड है, दिस इज माय मीडियल, ये अंदर वाली साइड है, और ये मेरी लेटरल साइड है, समझ रहे हो, ये ऊपर नहीं है, ऊपर इन द सेंस ये मीडियल साइड है, ये आपको छुपी हुई साइड है, ये आपको दिख नहीं रही है, मीडियल साइड है, ये मेरी इंटीरियर साइड है, और ये मेरी पोस्टीरियर साइड है, ओके, एंड दिस इज माय लेटरल साइड। और लेटरल साइड के ही न्यूक्लियाई आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। लेटरल साइड के न्यूक्लियाई को मैं कैसे डिवाइड करता हूं, इनटू माय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये देखो एलडी लैटरल डॉर्सल, दिस इज माय एलपी लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये सारे मेरे क्या हैं, लैटरल वाले ही हैं, ठीक है, ये मेरे क्या है, सारे लैटरल साइड के ही हैं, लैटरल साइड के हो गए, और लैटरल के आगे वेंट्रल साइड, ठीक है, दिस इज माय मीडियल साइड, दिस इज माय लैटरल साइड, एंड दिस इज माय वेंट्रल साइड, ओके। तो मेरे जो लैटरल वाले जो न्यूक्लियस है दैट इज माय एलडी, एलपी दैट इज माय लैटरल पोस्टीरियर, लैटरल डॉर्सल, और वेंट्रल वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल वाले तो आपने भूलने ही नहीं है, दैट इज माय वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर। सिंपल, क्या है, लेटरल वाले कौन कौन से थे, लैटरल डॉर्सल एंड लैटरल पोस्टीरियर, ठीक है, वेंट्रल वाले कौन कौन से, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल, ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेंट्रल पोस्टीरियर, वेंट्रल पोस्टीरियर आगे फर्दर 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, वीपीएल दैट इज वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल, एंड नेक्स्ट इज वीपीएम वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, ओके, ओके। क्या है, दोबारा देखो, ये स्टार्टिंग वाले मेरे हैं लेटरल वाले, लेटरल डॉर्सल लेटरल पोस्टीरियर, सिंपल। नेक्स्ट कम्स माय वेंट्रल, वेंट्रल वाले भूलने ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल पोस्टीरियर, वेंट्रल लेटरल। अब ये जो वेंट्रल पोस्टीरियर है, इट इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल एंड वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, सिंपल। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियस अगर मैं बोलूं पूरे थैलेमस का, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल। आपको याद आ गया होगा, स्पाइनल ट्रैक्ट में यही सबसे ज्यादा पार्ट ले रहा है, ठीक है। और ये मेरे दोनों पीछे छोटे छोटे से इसके बच्चे, डिटैच्ड पार्ट्स, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये है मेरा थैलेमस, दिखने में ऐसा है, उसमें ये न्यूक्लियाई हैं, और वेंट्रल वाले तो आपने भूलने ही नहीं। और अच्छा, एक पीछे वाला न्यूक्लियाई रह गया, दैट इज माय पल्विनार, दैट इज माय पल्विनार। कई इसको लैटरल के अंदर ही गिन लेते हैं, बट आई शुड रिकमेंड इसको अलग गिना करो, पल्विनार, ओके। पल्विनार इज बिग न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ओके, ठीक है। सो न्यूक्लियर का ये देखो फ्लो चार्ट है कि जो न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस है दैट इज डिवाइडेड टू एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल। लैटरल आगे 2 में डिवाइड है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल कौन कौन से हैं मेरे, दो, वो एल वाले, लेटरल वाले, लैटरल डॉर्सल, लैटरल पोस्टीरियर, पल्विनार। वैसे पल्विनार मैं बोलता हूं बुक्स में, कितनी बुक्स में पल्विनार को लैटरल में ही डालते हैं, बट आप इसको अलग भी लिख सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज लैटरल वेंट्रल, वेंट्रल में कौन कौन से थे, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल पोस्टीरियर एंड वेंट्रल लेटरल। तो वेंट्रल पोस्टीरियर आगे 2 डिवाइड में था, वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल एंड वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल। देखो आपको लगेगा मैं पता नहीं क्या 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 बोली जा रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट थिंग है। आप इसको दोबारा एक बार देखोगे ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरा बोलने का यही काम है कि बस आपको समझ आए कि ये थैलेमस में न्यूक्लियाई पड़े हैं, ठीक है। ये इट्स इजी टू रिमेंबर, इसमें इतना टफ नहीं है, एक बार डायग्राम बनाओगे हो जाता है यार, ठीक है, इतना टफ नहीं है ये, ओके। ये इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, 2 मिनट ध्यान से सुन लो। क्या है ये, आउट ऑफ दीज, मैं कितनी बारी बोल चुका हूं, ये वेंट्रल वाले आपने नहीं भूलने हैं, नहीं भूलने हैं। क्यों बोली जा रहा हूं मैं ये चीज,
इसका मकसद क्या है? बिकॉज वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी आर माय स्पेसिफिक थैलेमिक न्यूक्लियाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये स्पेसिफिक थैलेमिक न्यूक्लियाई क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? दीज क्या होता है? मीन्स दे आर कनेक्टेड टू द लोअर नर्वस सिस्टम। स्पेसिफिक थैलेमिक न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि ये जो थैलेमस के न्यूक्लियाई हैं, ये नीचे जो सब थैलेमिक रीजन्स हैं, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ अटैच्ड हैं ये न्यूक्लियाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वीपीएल जो है, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल, इट इज रिलेटेड टू माय स्पाइनल ट्रैक्ट्स, है ना। इसलिए इसको मैं स्पेसिफिक थैलेमिक न्यूक्लियाई बोलता हूं, क्योंकि ये लोअर नर्वस टिश्यू सब थैलेमिक रीजन से कनेक्टेड है। दैट इज माय ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम आल्सो, एंड सेरिब्रम आल्सो। मैं आपको आगे बताता हूं। एंड एफरेंट फ्रॉम द थैलेमस इज प्रोजेक्टिंग टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो नीचे से फाइबर्स आ रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फैलेंगे। कुछ याद आया आपको? थैलेमिक रेडिएशंस, इंटरनल कैप्सूल, ओके, वो भी है, और आपको आगे भी बताता हूं। एंड अदर रिमेनिंग न्यूक्लियाई कौन कौन से रह गए? दैट इज माय इंटीरियर, मीडियल डॉर्सल, मीडियल वेंट्रल, पल्विनार, टू लेटरल्स, ये सारे मेरे क्या हैं? दीज आर माय नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, नॉट विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ना ये नीचे वाले सब थैलेमिक सिस्टम से रिलेटेड है नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, और ना ये कॉर्टेक्स से रिलेटेड। ये खुद में ही बंधन बना के बैठे हैं, ये खुद में ही रिश्ते बना के बैठे हैं, लाइक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस इतना ही काम है कि थैलेमस के काम को एनहांस करना, कोऑर्डिनेशन अच्छी करना थैलेमस की, ओके। देयर आर अदर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस लाइक इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई एम्बेडेड इन द इंटरनल मेडुलरी लैमिना। अब इंटरनल मेडुलरी लैमिना आपको बताया था ना, यही था, ये जो डिवाइड कर रहा है वाई शेप्ड, मैंने लिखा नहीं शायद, ओके। इंट्रा मेडुलरी लैमिना ही डिवाइड करता है मेरे थैलेमस को 3 पार्ट्स में। सो इंटरनल मेडुलरी लैमिना इज ये एक इंटरनल मेडुलरी लैमिना में मेरा एक न्यूक्लियस इम्बेडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई। और कौन से न्यूक्लियस हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं, बट ये भी थैलेमस से रिलेटेड है। एक हो गया इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई, जो इंट्रा या इंटरनल मेडुलरी लैमिना में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज माय मिडलाइन न्यूक्लियस, जिसको हम पैरावेंट्रिकुलर बोलते हैं, एंड एक है मेरा रेटिकुलर न्यूक्लियस। दीज न्यूक्लियर कनेक्टेड विद रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं, दैट इज माय इंट्रालैमिनर, मिडलाइन न्यूक्लियस जिसको हम पैरावेंट्रिकुलर बोलते हैं, एंड रेटिकुलर न्यूक्लियस, दीज आर कनेक्टेड टू माय रेटिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, इजी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस, रिश्ते ऑफ माय थैलेमस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये जो कनेक्शंस का डायग्राम है ना, इसमें आपको ना लाइक पूरे फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, स्पाइनल ट्रैक्ट्स, सबका एक ना वो मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, कैसे वो स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, फंक्शनल एरियाज हैं, या डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, वो कैसे कैसे अटैच्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाओ बेसल गैंग्लिया, दैट इज माय लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू प्यूटम एंड ग्लोबस पैलिडस। तो तब आपको याद हो तो मैंने कौन से फाइबर्स कराए थे, दैट वाज कनेक्टेड टू माय थैलेमस, ठीक है, थैलेमोस ट्राई फाइबर्स। ठीक है, तो वो ग्लोबस पैलिडस से निकल के कौन से न्यूक्लियस में जा रहे हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियस याद रखने हैं, क्योंकि स्पेसिफिक न्यूक्लियस आर कनेक्टेड विद द सब थैलेमिक पार्ट्स, सब थैलेमिक और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो हम सिर्फ यहां पर कौन से देख रहे हैं, ओनली स्पेसिफिक न्यूक्लियाई देख रहे हैं। तो अगर आप देखो कि जो मेरा ग्लोबस पैलिडस है, globus pallidus is connected with my relaying in my VA, that is my ventral anterior nucleus। ठीक है, इससे यहां से रिले होके कहां पर जा रहा है, एरिया नंबर 6, प्री मोटर एरिया। मतलब ये कौन सी एक्टिविटीज करेगा, हमारी मोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। इसलिए तो कहते हैं बेसल गैंग्लिया जो होता है वो मोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है, मसल टोन को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि वो थैलेमस में रिले होके कौन से न्यूक्लियस से, VA में रिले होके प्री मोटर एरिया में जा रहा है, एरिया नंबर 6। नेक्स्ट इज माय डेंटिकुलेट न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं डेंटिकुलेट क्योंकि इसकी शेप जो होती है टीथ जैसी होती है,
ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डेंटिकुलेट न्यूक्लियस इन माय ब्रेनस्टेम एंड सेरिबेलम में, ठीक है। तो इधर से दो फाइबर्स अराइज होते हैं, डेंटेटोथैलेमिक, डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक। अब रूब्रो मैंने कितनी बार बोल दिया, रूब्रो का मतलब होता है रेड न्यूक्लियस। मतलब डेंटेट न्यूक्लियस से दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं, एक है डेंटेटोथैलेमिक, मतलब जो सीधा ही थैलेमस तक चले जाएंगे और उधर जाके कौन सी न्यूक्लियस में रिले कर रहे हैं, वीएल, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में। नेक्स्ट इज माय डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक, मतलब ये डेंटेट से निकल के रूब्रो में जाएंगे, रूब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस में जाएंगे, उधर रिले करेंगे, फिर ये वीएल में जाएंगे। देख लो कितना खूबसूरत सा, सब कुछ नाम में ही है, और कनेक्शंस आर एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट ऑफ थैलेमस, ओके। और ये वीएल में रिले करके फिर यहां से कौन से एरिया में जा रहे हैं, एरिया नंबर 4। पता है आपको ये डेंटिकुलेट न्यूक्लियस जो होता है, डेंटेट न्यूक्लियस होता है, और ये जो ट्रैक्स होते हैं डेंटेटोथैलेमिक एंड डेंटेटो रूब्रो, इनका काम क्या है बेसिकली, ये देखो कहां गया, ये देखो ये इनका मेन काम है सेरिबेलर इंपल्सिस को रिले करना। ये सेरिबेलम से रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियस, और सेरिबेलम का काम क्या है, हमारी मसल कोऑर्डिनेशन करना, हमारा कोऑर्डिनेशन करना एंड मूवमेंट को रेगुलेट करना। तो एरिया नंबर 4 मोटर एरिया से अगर उसका कोई कनेक्शन होगा तभी वो हमारे मसल कोऑर्डिनेशन को देख पाएगी ना, इसलिए डेंटिकुलेट न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल, उसके अंदर जो डेंटिकुलेट न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलर इंपल्सिस वो सेरिब्रम तक ऐसे जा रही हैं थ्रू द थैलेमस, थ्रू द डेंटेटोथैलेमिक और डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक, सब कुछ नाम में ही है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियल लेमिनिस्कस एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस किस ट्रैक्ट में दिखता है हमें, डॉर्सल कॉलम में। स्पाइनल लेमिनिस्कस एस फॉर स्पाइनल, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में हमें दिखता है। मैं कितनी बार आपको बोल चुका है, वीपीएल में ये रिले करते हैं, आपको मैंने ट्रैक्ट्स में भी बताया था, विच अल्टीमेटली ग्रोज इनटू 312 एरिया। 312 इज प्राइमरी सेंसरी एरिया, और ये जो चाहे डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट हो चाहे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो, ये सेंसेशंस ही लेके आ रहे हैं ना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने 312 एरिया में जाना है। नेक्स्ट इज माय ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस विच इज सीन इन माय ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे विच आई विल डिस्कस इन फ्यूचर। यही पाथवे है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस होता है एक, सीन इन द ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। ये वीपीएम में रिले होता है और ये भी 312 में ही जाता है, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, स्किन ऑफ माय फेस, वो फेस से सेंसेशंस लेके जाती है। नेक्स्ट इज माय मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी पाथवे। यहां पर मेरा कौन सा लेमिनिस्कस आता है, लैटरल लेमिनिस्कस आता है। ये भी मैं आपको ऑडिटरी पाथवे करवाऊंगा, मेरी एक वीडियो ट्राइजेमिनोथैलेमिक एंड ऑडिटरी पाथवे में इकट्ठी होगी, ठीक है। तो उधर मैं आपको लैटरल लेमिनिस्कस बताऊंगा। लैटरल लेमिनिस्कस इज इन मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मतलब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है, और वहां से ये कौन से एरिया में जाएगा, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22, ठीक है। ये ऑडिटरी पाथवे सुनने में काम आएगा। अगर मेरी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी की लीजन हो जाए तो क्या होगा, मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ब्रेन तक जा ही नहीं पा रही वो सेंसेशंस जो मेरी दैट वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व से, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई से सारी सेंसेशंस आ रही है, वो ब्रेन तक ही नहीं जा पाएंगे, तो मुझे क्या सुनाई देना कुछ, है ना। तो अगर इसकी लीजन हो तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजुअल पाथवे, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ऑल सब जो आपने फिजियो में पढ़ा है, बेसिकली विजुअल पाथवे में फिजियो में पढ़ते हैं, ठीक है, कई एनाटॉमी में पढ़ाते हैं, बट विजुअल पाथवे में एक वन ऑफ द रिलेटेड बॉडीज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, वहां पर मेरा विजुअल पाथवे रिलेट करता है, फिर मेरा कहां जाता है, वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम शोइंग द डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ द थैलेमस बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मतलब सबने थैलेमस में रिले किया, ग्रे मैटर रिले करके जाएंगे, ग्रे मैटर में रिले करेंगे, सेल बॉडीज हैं, और फिर आगे वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके कौन कौन से एरिया में जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कुछ रट्टा नहीं मारा। बेसल गैंग्लिया मेरा जो रिलेटेड होता है वो मोटर से रिलेटेड होता है, इसलिए वो मेरा कहां जा रहा है, प्री मोटर एरिया में। ये मेरा मसल कोऑर्डिनेशन में मुझे चाहिए डेंटिकुलेट न्यूक्लियस, क्योंकि सेरिबेलम में प्रेजेंट है, तो इसलिए एरिया नंबर 4 में जाएगा। मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस आर माय ऑफ डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली, तो ये मेरे सेंसरी हैं, तो ये मेरे सेंसरी में जाएंगे 312 एरिया में।
ट्राइजेमिनल ऑल्सो गो सेंसरी, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व मेरी जो होती है दैट सप्लाइज माय फेस की स्किन सेंसेशंस लेके जा रही है। लैटरल लेमिनिस्कस इज ऑफ ऑडिटरी पाथवे विच गोज टू माय प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, एंड विजुअल पाथवे मेरा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में रिले होकर आगे विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा। अगर आपको ऑप्टिक पाथवे पता हो, विजुअल पाथवे पता हो, तो उसमें एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी भी आती है, ठीक है। सो ये मेरा ब्यूटीफुल सा डायग्राम, टेक योर टाइम एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। और ये सारे कनेक्शन जो मैंने बोले हैं वही सारा मैंने यहाँ पर मतलब बुक में लिखा है कि एफ्रेंट्स, एफ्रेंट्स मतलब जो थैलेमस तक जा रहे हैं, एफ्रेंट मतलब जो जाना, इफ्रेंट मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहे हैं, जो थैलेमस से निकल के, एफ्रेंट मतलब जो थैलेमस में आ रहे हैं, एंड इफ्रेंट मतलब जो थैलेमस से जा रहे हैं। लिख दूं मैं यहाँ पर, वैसे तो सिंपल ही है। एफ्रेंट क्या है? दैट इज फाइबर्स कमिंग इन थैलेमस या रिलेइंग इन थैलेमस। कमिंग भी लिख सकते हो, रिलेइंग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां से रिलेइंग इज मोर एक्यूरेट। और इफ्रेंट कौन से हैं? जो फाइबर्स गोइंग आउट ऑफ थैलेमस, गोइंग आउट ऑफ थैलेमस टू माय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियसेस हैं, ये उनके एफ्रेंट्स हैं, ये उनके इफ्रेंट्स हैं, एंड ये उनके काम हैं। जैसे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जो मेरे ऑडिटरी फाइबर्स आ रहे हैं वो ऑडिटरी इंपल्स लेके जाएंगे, लेटर वाले विजुअल लेके जाएंगे। वीएल क्या है मेरा? वही डेंटिकुलेटो थैलेमिक फाइबर्स एंड डेंटेटो थैलेमो रूब्रो फाइबर्स एंड डेंटेटो थैलेमिक फाइबर्स, ये मेरे सेरिबेलर इंपल्सेस लेके आएंगे। वीए मेरा कौन सा था? वीए वाज रिलेटेड टू माय ग्लोबस पैरिडस, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रायल इंपल्सेस लेके आएगा। स्ट्रायल मतलब कॉर्पस स्ट्राइटम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कॉर्पस स्ट्राइटम की बात हो रही है, ठीक है जी। बेसल गैंग्लिया, कॉर्पस स्ट्राइटम की बात हो रही है, ओके। बाकी वीपीएल का क्या है? दीज आर माय सेंसरी फंक्शंस, सो दीज आर द एक्स्ट्रा पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस एक्सेप्ट फेस एंड हेड, ठीक है। एंड वीपीएम कहां से लेके आ रहा है? वीपीएम मेरा ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस से आ रहा है। सो दे आर फ्रॉम द फेस, दे आर रिले स्टेशन फ्रॉम द फेस, हेड एंड टेस्ट बर्ड्स। हेड एंड फेस याद रखो आप, ठीक है। सो ये मेरे सारे इफ्रेंट्स है। सिंपल है बेटा, जो मैंने समझाया है वही इस टेबल में लिखा है, ओके। इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, ओके। फंक्शंस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया कि जो थैलेमस है ना, उसके जो मेन काम है वो सेंसरी इंपल्सेस है। आप बोलोगे मोटर भी तो जा ही रही है, मोटर भी तो जा ही रही है। हाँ, मोटर मैंने नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला मोटर नहीं काम है उसका, मैंने बोला मेन काम। मेजॉरिटी फाइबर जो थैलेमस से जा रहे हैं दैट आर सेंसरी फाइबर्स, दैट इज ऑफ दिस मीडियल मेनिस्कस, स्पाइनल मेनिस्कस, दो तो ट्रैक्ट ही जा रहे हैं। फिर आगे ट्राइजेमिनल, ये भी सेंसरी है, ऑडिटरी भी सेंसरी है, विजुअल भी सेंसरी है। तो ये जो मेरे मेजॉरिटी फाइबर्स हैं दीज आर सेंसरी। अगर क्वेश्चन आए ना कि जो आपका जो थैलेमस है मेजॉरिटी फाइबर्स कौन से लेके जा रहा है, कौन से इंपल्सेस लेके जा रहा है, दैट इज सेंसरी इंपल्सेस। आप ये मत सोचना कि हाँ मोटर भी लेके जा रहा है, मोटर भी लेके जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा मोटर नहीं लेके जा रहा, बट मेजॉरिटी की बात हो रही है, ओके। सो फंक्शंस क्या क्या है? सेंसरी इंटीग्रेशन, रिले स्टेशन ऑफ ऑल सेंसरी पाथवेज, सारी सेंसेशंस लेके जा रहा है आपको। आप सुन भी रहे हो, टच, पेन, टेम्परेचर, सारे प्रोप्रियोसेप्शन एंड ऑल स्टफ, सारी सेंसेशंस लेके जा रहा है एक्सेप्ट ऑल फैक्टरी पाथवे। आपका एक थैलेमस में सिर्फ एक ही सेंसेशन का पाथवे नहीं जा रहा है, दैट इज ऑल फैक्टरी। आप अगर आपके थैलेमस की लीजन हो जाए, आपको आपकी सूंघने की शक्ति खत्म नहीं होगी या हैम्पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑल फैक्टरी पाथवे जा ही नहीं रहा है बीच में से, ओके। सूंघने की शक्ति को कुछ नहीं होगा जिसकी थैलेमस की लीजन है, ओके। ऑल फैक्टरी पाथवे इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये नाक से निकल के ऑल फैक्टरी नर्व सीधा ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है विदाउट गोइंग एनीथिंग इन बिटवीन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। influences voluntary movements by receiving the impulses from the basal ganglia and cerebellum to the motor cortex। करोड़ों बारी मैंने बोल दिया, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के कौन से न्यूक्लियस? डेंटेट न्यूक्लियस। उससे ये सेंसेशंस लेके आती है, थैलेमस में रिले होती है और मोटर कॉर्टेक्स तक जाती है, इसलिए मेरे वॉलंटरी मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं। रेटिकुलर कंपोनेंट ऑफ थैलेमस पार्टिसिपेट्स इन मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ऑफ वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन में मेरे
ब्रेनस्टेम भी पार्ट लेती है, मेरे थैलेमस भी पार्ट लेते हैं, दोनों पार्ट लेते हैं, ब्रेनस्टेम एंड थैलेमस दोनों होते हैं। ये मेरी वेकफुलनेस के लिए हेल्प करते हैं, मतलब जागते रहने के लिए। आप फिजियो में ना रेटिकुलर फॉर्मेशन के वो पढ़ोगे, सर्किट्स पढ़ोगे, असेंडिंग सर्किट्स होते, डिसेंडिंग सर्किट्स होते रेटिकुलर फॉर्मेशन के। तो वेकफुलनेस एंड स्लीपीनेस ये रेगुलेट करती है मेरी रेटिकुलर फॉर्मेशन। वैसे पीनियल ग्लैंड भी करता है, पीनियल ग्लैंड मेन करता है स्लीप एंड वेक साइकिल, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी करती है, प्रेजेंट इन ब्रेनस्टेम एंड थैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैलेमिक सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम क्या है, डिजेराइन राउजी सिंड्रोम, डिजेराइन राउजी सिंड्रोम नोन एज थैलेमिक सिंड्रोम। थैलेमिक सिंड्रोम ये बहुत अच्छा सिंड्रोम है, पेपर में बहुत पूछते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। क्या क्यों रहा है? सबसे पहले वैस्कुलर लीजन, ज्यादातर ब्रेन की जो लीजन हैं, इंजरीज हैं, वो आर्टरी या वेन के रप्चर की वजह से ही हो रही है, रप्चर, थ्रोम्बोसिस, ऑक्लूजन एंड ऑल स्टफ, ठीक है, एम्बोलिज्म की वजह से ही होती है, ठीक है। अगर कौन सी आर्टरी इफेक्ट हो जाए, कौन सी आर्टरी, थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी, थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी विच सप्लाइज, नाम में ही है, थैलेमो मतलब थैलेमस को सप्लाई कर रही है, जेनिकुलेट मतलब मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज को सप्लाई कर रही है, विच इज अ ब्रांच ऑफ माई पीसीए, विच इज ब्रांच ऑफ माई पीसीए। किसकी ब्रांच है? पीसीए। पीसीए क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसकी ब्रांच है ये मैंने अच्छी तरह आपको कौन सी वीडियो में कराई है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन में। अगर वो रप्चर हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, ऑक्लूड हो जाए, हेमरेज हो जाए, कुछ भी उस आर्टरी को हो रहा है, यू विल लर्न इन पैथो, कुछ भी हो रहा है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, ध्यान से सुनना। अब होगी वैस्कुलर लीजन हो गई है ऑफ द थैलेमस, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज ऑन द ऑपोजिट साइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड क्या होता है? सहने की शक्ति। आपको मैं वो क्या कहते हैं, मुक्का मार रहा हूं, आप मुझे मुक्का मार रहे हो, ठीक है, थप्पड़ मार रहे हो। अगर आप हल्का थप्पड़ मारोगे मुझे कुछ नहीं होगा, जोर से थप्पड़ मारोगे तो मुझे दर्द होगा, है ना। मतलब मुझे पेन की मेरी कोई थ्रेशोल्ड है, हर बंदे की पेन टेम्परेचर, हर बंदे का अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स थैलेमस, ठीक है, हर बंदे का अलग अलग होता है, ठीक है। बट इस बीमारी में थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है पेन टच टेम्परेचर का। मतलब क्या होगा, अगर मैं आपको हल्की सी पिन की प्रिक करूं, हल्की सी पिन की प्रिक करता हूं, तो कितना ही फर्क पड़ता है, कितनी की दर्द होती है। बट जिस बंदे को थैलेमिक सिंड्रोम होगा, हल्की सी मैं प्रिक करूंगा तो इट मे बी फेल्ट एज अ सीवर बर्निंग सेंसेशन। वो जोर जोर से चीखे मारने शुरू कर देगा, भाई इसने तो मेरे तलवार मार दी, इसने तो मेरी स्किन जला दी, क्योंकि उस बंदे को क्या है, थैलेमिक सिंड्रोम है, डिजेराइन ड्राउजी सिंड्रोम है, उसकी पेन टेम्परेचर टच की जो थ्रेशोल्ड है वो कम हुआ पड़ा है, उसके लिए नॉर्मल सा पेन, नॉर्मल सा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। इवन द म्यूजिक विच इज ऑर्डिनरली प्लीजिंग इज डिसएग्रीएबल। मतलब जो म्यूजिक उसको पहले बहुत अच्छा लगता था, अरिजीत सिंह के गाने उसको बहुत अच्छे लगते थे, अमरिंदर गिल के गाने उसको बहुत अच्छे लगते थे, अब उसको क्या हो गया, अब उसको वो गाने अब कानों में बज रहे हैं, मतलब वो सुन ही नहीं पा रहा। आप हल्का सा कुछ ऊंची बोलोगे वो चीखे मारने शुरू कर देगा पर्सन, मतलब उसकी जो थ्रेशोल्ड की पावर है बहुत कम हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और का एग्जांपल क्या है, इवन लाइट टचिंग, मैं हल्का से उसके कंधे पे हाथ रखूंगा, हल्का से उसके कोई बॉडी पार्ट पे हाथ रखूंगा, इट मे प्रोड्यूस अ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इतनी उसको पेन होगी, इतनी पेन होगी बता नहीं सकते, ठीक है। विच इज पेन इज फेल टू रिस्पॉन्ड विद पावरफुल एनाल्जेसिक्स। जितने मर्जी पावरफुल पेन किलर दे दो, एनाल्जेसिक्स दे दो, एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर, जितने मर्जी पेन किलर दे दो उसकी दर्द जाएगी ही नहीं। सो इतना खतरनाक सिंड्रोम है ये। ओके, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन टेम्परेचर एंड टच इज डिक्रीज्ड इन हियर। सिंपल सी जो मेरी टच इज सिंपल जो काम मैं डेली लाइफ में पेन टेम्परेचर के रिलेटेड कर रहा हूं वो मेरे से हो ही नहीं रही है, म्यूजिक तक नहीं मैं सुन पाऊंगा जो मुझे पहले अच्छा लगता था। नेक्स्ट इज माई थैलेमिक हैंड, मतलब ये मेरा हैंड ही है बट मेरा थैलेमिक हैंड नहीं हुआ है, मेरी थैलेमस की लीजन नहीं हुई है, बट मैंने अपने हैंड को फोल्ड करके ऐसे दिखाया कि पर्सन आपके पास ऐसे प्रेजेंट करेगा जिसको थैलेमस की लीजन हुई है। सपोज करो थैलेमिक सिंड्रोम में, यही वाले सिंड्रोम में अगर आपके पास पेशेंट ऐसा हैंड लेके आ रहा है तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसको थैलेमिक सिंड्रोम है, ठीक है। या तो थैलेमिक हैंड जो होता है ना कई केसेस में दिखता है, समटाइम्स ओनली इट इज सीन इन द केस ऑफ थैलेमस लीजन्स, ठीक है।
चलो, सो इसमें क्या है, फोर आर्म इज प्रोनेटेड, मतलब प्रोनेटेड क्या होता है, मतलब पाम इज फेसिंग माय अपवर्ड्स, जो मेरी सॉरी जो मेरा बैक ऑफ हैंड है, माय मिस्टेक, पाम ऑफ जो मेरा बैक ऑफ हैंड है, बैक ऑफ हैंड इज फेसिंग अपवर्ड, दैट इज माय प्रोनेशन। तो फोर आर्म इज प्रोनेटेड, ये देखो ये एक ही हाथ है, ये मेरे ही दोनों हाथ हैं, अलग अलग एंगल से मैंने फोटो खींची है, ये मत समझना कि दोनों ऐसे अलग अलग हाथ है, नो, अलग अलग एंगल से मैंने फोटो खींची कि आपको हर चीज समझ आ रही। प्रोनेटेड हैंड है, रिस्ट इज फ्लेक्स्ड, रिस्ट कैसी है, फ्लेक्स्ड दिख रही है आपको, देखो फ्लेक्स्ड रिस्ट, ठीक है, रिस्ट इज फ्लेक्स्ड, फोर आर्म इज प्रोनेटेड, मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट इज फ्लेक्स्ड, मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट, ये देखो मेटाकार्पोफिरिंजियल कौन सा है मेरा, दीज आर मेटाकार्पल्स, कलर कोई और लेता हूं मैं, दीज आर माय मेटाकार्पल्स एंड मेटाकार्पोफिरिंजियल एंड दिस इज माय फ्रिंजियल जॉइंट, देख रहे हो, क्लियर नहीं है, ये मेरी फ्रिंजियल है, तो यहां पर फ्लेक्शन हुई हुई है, ठीक है, दिस इज नोन एज मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन, इंटरफिरिंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन, जो फ्लेंजेस के बीच में जॉइंट्स होते हैं दैट इज एक्सटेंडेड। तो सिंपल्स है मेरे, इस फोटो को याद रखो, फोर आर्म प्रोनेटेड, रिस्ट फ्लेक्स्ड, मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट फ्लेक्स्ड एंड इंटरफिरिंजियल जॉइंट इज एक्सटेंडेड, बस फोटो को याद रखो, अपने आप लिख दोगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हर लीजन में, हर थैलेमिक लीजन में नहीं दिखती है, कहीं भाई कुछ कुछ केसेस 10 to 20 केसेस ऑफ थैलेमस लीजन्स में ही मुझे दिखता है हैंड, थैलेमिक हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, थैलेमिक सिंड्रोम एज वेल एज थैलेमिक हैंड फॉर बोथ फिजियो एंड एनाटमी, थैलेमस दोनों में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजियो एंड एनाटमी में। सो शॉर्ट नोट ऑन थैलेमस, थैलेमिक न्यूक्लियाई, थैलेमिक सिंड्रोम एंड थैलेमिक हैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कनेक्शंस ऑफ माय थैलेमस, कनेक्शंस ऑफ थैलेमस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ओके, सो एमसीक्यूज प्लस क्लिनिकल, मैंने स्टार्टिंग बोला क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ लेके आया हूं। थैलेमस प्राइमरी रिले स्टेशन ऑफ, सबसे ज्यादा कौन सी सेंसेशन है, मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है, विजुअल भी होती हैं, ऑडिटरी भी होती हैं, बट ऑप्शन दोबारा पढ़ो, उन्होंने बोला है विजुअल इंपल्सेस ओनली, नो, और भी हैं, ऑडिटरी इंपल्सेस ओनली, बचे दो ऑप्शन, मोटर और सेंसरी। मैंने क्या बोला है, सबसे ज्यादा सेंसरी लेके जाती है, सारी सेंसेशंस लेके जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डज नॉट रिले थ्रू द थैलेमस, कौन सी थैलेमस से सेंसेशन नहीं जा रही है, मैंने क्या बोला, थैलेमस की लीजन हो जाएगी, आपकी सूंघने की शक्ति खत्म नहीं होगी, दैट इज स्मेल, ऑल फैक्टरी पाथवे इज नॉट रिलेटेड टू माय थैलेमस, बाकी सारी सेंसेशन, विजन, टच, पेन, विजुअल, ऑडिटरी, सारी की सारी, बैलेंस, मसल टोन, एवरीथिंग, प्रोप्रियोसेप्शन, सारी थैलेमस से होके जाएंगी एक्सेप्ट स्मेल। विच थैलेमिक न्यूक्लियस रिले प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन मतलब रिलेटेड टू माय स्पाइनल ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट कौन से न्यूक्लियस में जाता है थैलेमस के, दैट इज माय वीपीएल। थैलेमिक सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑक्लूजन, कौन सी आर्टरी थी, थैलेमोजेनिक्यूलेट आर्टरी, which is the branch of my PCA, so PCA posterior cerebral artery। लीजन ऑफ VPL, VPL की लीजन हो गई है, मतलब वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस खराब हो गया है, मतलब मेरे कौन कौन से ट्रैक्ट जाएंगे, दैट विल बी माय डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोथैलेमिक, बट उन्होंने कोई पेन, टच, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया। और कहां से जाएंगी, बॉडी से जाएंगी सेंसेशन, फेस से तो रिलेटेड है ही नहीं मेरे स्पाइनल ट्रैक्ट्स, है ना, तो फेशियल तो कहीं भी है तो वो तो सीधे ही काटा मार दो, ठीक है। और ट्रैक्ट्स हमेशा ऑपोजिट साइड के बॉडी से लेके जाते हैं, जब वो थैलेमस तक पहुंच जाते तब की बात कर रहा हूं, जब थैलेमस में मेरे सारे ट्रैक्ट्स पहुंच जाएंगे तब उन्होंने ऑपोजिट साइड से ही लेके आनी है। स्पाइनल कॉर्ड में मेरा डॉर्सल कॉलम डेक्यूसेट नहीं करता है, बट जब तक वो थैलेमस में पहुंचता है तब तक वो डेक्यूसेट कर चुका होता है, इसलिए कॉन्ट्रालेटरल बॉडी सेंसरी लॉस होगा। Which functional loss would suggest a lesion in the medial geniculate body? Medial geniculate body में मेरा कौन सा पाथवे जाता था, that was my auditory pathway। अब ये उस medial geniculate body में लीजन हो गई है तो क्या होगा, there will be hearing loss। Which of the thalamic nucleus is primarily involved in relaying the cerebellar output?
सेरिबेलर आउटपुट किस में जा रही थी? देखो भाई कितना प्यारा क्वेश्चन। सेरिबेलर, सेरिबेलर मतलब डेंटेटोथैलेमिक डेंटेटोथैलेमिक एंड डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक। ये डेंटेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेरिबेलम। ये कहां लेके जा रहा है? वीएल में लेके जा रहा है। सो वेंट्रल लेटरल इज ट्रू आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। बी काइंड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Follow Instagram for updates and Telegram for free of cost notes. Link is in description. Thank you very much.